गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हम लोग काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस बार DSSB का फॉर्म नहीं भर पाए थे, जो इस बार केंद्रीय विद्यालय वैकेंसीज जो लास्ट 2022 में आई थी वो नहीं भर पाए थे क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे उसके लिए। किसी किसी का टीचिंग कोर्स कंप्लीट नहीं था, किसी किसी का सीटेट आपका क्वालिफाई नहीं था, किसी किसी का रिजल्ट अवेटेड था अपने टीचिंग कोर्स का। बट इस बार क्योंकि DSSB के साथ साथ आप लोगों की केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज भी आएंगी और इसी साल आएंगी, चाहे दिसंबर तक हो जाए पर आएंगी ज़रूर, इससे ज़्यादा लेट नहीं होंगी ऑलमोस्ट। और इसका सिग्नल हमें कल एक और चीज़ से मिल गया है। आप लोगों ने अगर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से देखा होगा तो आपको पता है कि 2022 में हमारे दो तरह के एग्ज़ाम्स हुए थे। एक तो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज निकली थी, जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया, आपका इंटरव्यू हुआ और आप लोग केंद्रीय विद्यालय में लग गए। और दूसरे एग्ज़ाम ऐसे थे जिनको हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स कहते हैं, जो सिर्फ KVS एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, जो सिर्फ प्रमोशन बेस्ड होते हैं। मतलब उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर PRT कोई TGT बनना चाहता है तो वो TGT के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, और अगर क्वालिफाई करेगा, अगर सारी चीज़ें ठीक होंगी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो उसको ट्रांसफ़र मतलब कर दी जाती है, मतलब ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट बोर्ड, प्रमोट कर दिया जाता है, प्रमोशन कर दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। सिमिलरली TGT, अगर कोई PGT बनना चाहता है तो वो PGT का एग्ज़ाम देता है, उसकी प्रिपरेशन करता है, और अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको TGT से PGT की तरफ प्रमोट कर दिया जाता है। तो इससे इसका मतलब PRT से अगर आप TGT बनेंगे तो PRT की वैकेंसीज़ खाली होंगी, TGT से जो PGT की तरफ जाएगा TGT की वैकेंसीज़ खाली होंगी। तो ये सारी की सारी वही चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो कल आया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आप कौन कौन से प्रेजेंटली स्कूल में वर्क कर रहे हैं और आपकी प्रमोशन के बाद कौन सी जगह पे पोस्टिंग हुई है। ये चीज़ का कल डिक्लेरेशन हो गई है और उन लोगों को बोला भी गया है, अक्टूबर की डेट दी गई है, जिसमें उन लोगों को अपना प्रमोशन, जो प्रमोटेड उनकी जॉब है वो ग्रैब करनी है। अगर वो तब तक कर लेंगे तो आप अक्टूबर मंथ ये समझ लीजिए कि इनकी प्रमोशन के उसमें चले जाएगा, इनके ट्रांसफ़र में उसमें चला जाएगा। तो हमारी और ये जो एग्ज़ाम्स भी थे उन सारे कैंडिडेट्स ने दिए थे KVS के, जो 2019 से 2023 की ज्वाइनिंग के बीच में थे। तो अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, जो हमारी वैकेंसीज़ खाली हुई हैं PRT की, TGT की, कुछ PGT की भी होंगी फ्रेश वैकेंसीज़, नॉन टीचिंग की डेफिनेटली होगी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसीज ही आएंगी आपकी। और पूरे चांसेस यही हैं कि नवंबर दिसंबर तक वो आ जानी चाहिए। इन केस अगर ऐसा हुआ, इफ्स एंड बट्स, नहीं आती है तो जनवरी के अंदर आ जाएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। तो आप अपनी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट रखिए, करते रहिए प्रिपरेशन, क्योंकि उस टाइम पे जो DSSB से ज़्यादा फास्ट काम जो होता है केंद्रीय विद्यालय करता है। ऑल दो आई नो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं उससे अपसेट भी हैं, उससे नाराज़ भी हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा देखा गया था कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो लोग बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाए थे KVS, बट इंटरव्यू में फ़ेल हो गए थे और उनके मार्क्स भी नहीं बताए गए थे, और BEd वाले कैंडिडेट्स तो एकदम ही बाहर चले गए थे। सो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर BEd कैंडिडेट्स, क्योंकि अभी तक BEd को अलाउ किया जाता था। तो पर आप लोग अभी अब जो चीज़ें हो गई हैं उसको भूल जाइए, आगे अब नई शुरुआत करिए, दोबारा प्रिपरेशन करिए। और आपको पता है कि फ़ीमेल की इसमें एज लिमिट भी बहुत अच्छी होती है। सिर्फ फीमेल्स को इसमें हर एक, चाहे आप PRT की बात करें, चाहे TGT की बात करें, चाहे PGT की, चाहे वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हर एक फीमेल में, हर एक पोस्ट के अंदर फीमेल्स को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो बहुत बड़ी बात है, जो DSSB में आपको नहीं मिलता है। तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। अगर आपकी DSSB की एज निकल गई है तो केंद्रीय विद्यालय आपके लिए अभी भी ओपन है, आप लोग उसमें कोशिश करते रहिए। और एक और बेनिफिट ये होता है कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको गेस करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। दूसरी चीज़, इसमें सेशन का कुछ नहीं होता है कि एक सेक्शन हमने मिस कर दिया तो हम दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसमें ऐसा होता है जो जो आपको आंसर्स पहले आते हैं आप वो कंप्लीट करिए, उसके बाद दोबारा भी आप अपने पीछे क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशंस के अंदर बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए। पैटर्न इसका कैसा आता है मैं डेफिनेटली आपको जल्द से जल्द बताऊंगी। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें जो हम पहली बार में इसको निकाल सके। और ये चीज़ और बता दूं कि DSSB से बेटर मतलब थोड़ा ईजियर आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको ट्रेनिंग सेशंस बहुत मिलते हैं यहाँ पे, मतलब टीचर्स की अपग्रेडमेंट के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारी वर्कशॉप्स जो होती हैं ऑर्गेनाइज़ की जाती है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से टाइम टू टाइम,
सिमिलरली यहाँ पे कंप्यूटराइज टीचिंग भी होती है, मतलब आपको स्मार्ट बोर्ड टीचिंग का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तभी इसीलिए आपने देखा होगा जो केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। वो इसी वजह से आते हैं कि एक जो टीचर हो वो उसमें बोला जाता है साफ, जब जब आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा कि टीचर शुड बी एबल टू टीच एंड राइट इन हिंदी एंड इंग्लिश। और एक और चीज़ होती है प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर्स, ये स्पेशली दिया जाता है क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज होना, कंप्यूटर वर्किंग होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू क्वालिफाई एग्ज़ाम टू टीच इन KVS स्कूल्स। तो इसीलिए पढ़ते रहिए और पढ़ाते भी रहिए, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी टीच कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा केंद्रीय विद्यालय को क्लियर करने में, DSSB को क्लियर करने में। क्योंकि जब हम लोग टीच कर रहे होते हैं बच्चों को, हम लोग हमेशा नॉलेज की बुक्स की टच में रहते हैं और बच्चे भी कई बार क्लासेस में ऐसे सवाल कर देते हैं जो हमें भी सोच में डाल देते हैं और हम फिर उस सवाल को ज़रूर ढूंढते हैं ताकि हम बच्चों को नेक्स्ट डे बता सकें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन टिल द टाइम। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।